Assalamu alaikum dear students, it's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today is the lecture number 16 MDCAT in which we are going to discuss the UHS topic 6 of physical chemistry, which is about the electrochemistry. Very interesting lecture today is, so let's move towards the lecture. वेल डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के लेक्चर नंबर 16 में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं यूएचएस के टॉपिक के एसोसिएटेड, उनको रिवाइज करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड आप देख सकते हैं, उसमें हमारे पास उस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है वो जो लिखा गया है, उसमें कहता है कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बाय कंबाइनिंग द टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट है, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर द ऑल दीज थिंग्स जो कि इसने डिस्कस किया है। बिल्कुल इसी तरह वो जैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है और कहता है कि एक्सप्लेन रिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इसके साथ साथ वो ईएमएफ वैल्यू की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेगा, बताएगा कि आप मुझे बताएं कि by using the knowledge of the electrochemistry how will you be able to answer the feasibility of a chemical reaction, the redox equation using the relevant exactly ये तमाम डाटा जो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और MDCAT में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर जो इन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तमाम शेयर करते हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिफाइन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पता होना चाहिए, ये भी MDCAT में क्वेश्चंस में पूछ लेता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? डेफिनेशन देखें, the branch of chemistry which deals with the interconversion of the electrical energy and the chemical energy, यानी that branch of chemistry which deals with the study that how a chemical change is going to produce electrical energy and how an electrical energy is used to bring about a non-spontaneous chemical reaction. So by using the electrical energy you are bringing a chemical change, or by spontaneous chemical change you are generating electricity. So that branch of chemistry deals with the सब्जेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया? अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने डिफाइन कर दी है, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को लिखा है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, या gain of oxygen, of course this is oxidation, got it? Removal of hydrogen is called oxidation, and reduction vice versa में चले जाएं, हमारे पास रिडक्शन जब होती है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, वो कब डिक्रीज करती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या ऑक्सीजन रिमूव होती है। क्लियर है ना? या रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो बेसिक डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है। यू नो द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। MDCAT स्टूडेंट्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड द ब्यूटीफुल टॉपिक जिसमें मैं आपको बड़ी रिलेटेड बातें बताऊंगा जो ना सिर्फ हमारे MDCAT के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं बल्कि हमारे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं। सो बेसिक्स पे चल रहे हैं तो आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डेफिनेट कंडक्टर क्या होता है, एनी मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स और व्हिच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन कंडक्टर वाइस वर्सा उसके रिवर्स में हो जाता है जो कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि हमारे पास विच अलोज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमारे पास कंडक्शन भी दो तरह की होती है, मेटालिक कंडक्शन जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ द आयंस, जो कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सो ये तमाम चीजें रिलेटेड हैं हमारे यूएचएस के सिलेबस में। ठीक है, उसने हाईलाइट किए हैं चंद पॉइंट्स, बट हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिस का पता होना चाहिए। सो अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो रिएक्शन रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसको रिडॉक्स कहा जाए। सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अभी आपको ब्रीफ करूंगा, यू बेटर नो, आई विल रिवाइज ऑल द डाटा, बट द कॉन्सेप्ट इज कि सिर्फ वो आपको MDCAT में डिफरेंट इक्वेशंस दे देगा डिफरेंट ऑप्शंस में और पूछेगा बताओ इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, तो आप तभी आंसर कर सकेंगे व्हेन यू विल बी एबल टू आंसर एंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड देन यू विल बी एबल टू जज दैट ईदर देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉट। क्लियर है? सो वो तमाम रिएक्शंस जिसमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा, एक और MDCAT का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रिलेट कर दूं, मैं इस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं, ये सिंपल वर्ड नहीं है, दिस इज MDCAT लेक्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। लिसन, आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, आप ऑप्शंस में देखते हैं,
आप देखते हैं कि भाई आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, मिसाल के तौर पे जिंक फ्री सॉलिड फॉर्म में, और आगे प्रोडक्ट में जिंक +2 लिख देता है। अच्छा, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हुई, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, ये ऑक्स यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन हो। आपने सिर्फ ये चीज नहीं देखनी माय डियर स्टूडेंट्स कि सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, आपने देखना है कि क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है या क्या सिर्फ रिडक्शन हो रही है। फिर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइटल करेंगे उससे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, या रिडक्शन रिएक्शन टाइटल करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन आप तभी टाइटल करेंगे किसी भी इक्वेशन को जब आपके पास रिएक्टेंट साइड में मौजूद दो एलिमेंट्स में से एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन दोनों हो। सो दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन से एलैबोरेटेड, देखें कितनी बातें एमडीकैट में वो बना सकता है जो मैंने एक्सप्लेन की है। सो ये सिंपल डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दिया, द रिएक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऑफ कोर्स एक कंपैटिबल पार्टनर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन करता है, तो जो दूसरा है उसकी रिडक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कंपैटिबल रिएक्शन, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स चल रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। डेफिनेशन मैंने बता दी, और ये देखो जो मैंने सारी डिटेल की है उसको मैंने अलग-अलग भी कर दिया है कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी होता है। और आप देखो मैंने कहा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के लिए की थी, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को सम अप करने के बाद बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। सो एमडीकैट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई इन द फॉर्म ऑफ द 3 MCQs व्हिच आई प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, यू बेटर नो। अच्छा, अब आपके पास मैंने मिसाल भी दे दी है। देखो मैं कहता हूं कि जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डाला जाता है, अब इसकी सारी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैंने सिंपल रिएक्शन किया है, तो हम देखते हैं कि कॉपर को वो प्रेसिपिटेट आउट कर देता है और जिंक कॉपर की जगह ले लेता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों करता है अभी बताऊंगा, अभी नहीं, बट रिडॉक्स रिएक्शन है। आप देख रहे हैं कॉपर +2 से कॉपर 0 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, इसकी रिडक्शन हुई। और जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो मेरे पास ये 0 से +2 हो गया, इसकी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन इसकी ऑक्सीडेशन हुई। अब देखो इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन, हाँ मैं इसको रिडॉक्स इक्वेशन कह सकता हूं। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड नॉर्मली स्टूडेंट इज गोइंग टू बी डिसीज्ड बाय दिस काइंड ऑफ द रिएक्शंस। सो लिसन, मेरे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने कह दिया, अगर मैं सिर्फ जिंक को कंसीडर करूं तो यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कॉपर को कंसीडर करूं तो सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन। सो वेल दैट वाज अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे एमडीकैट के सिलेबस में उसने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। What do you mean by oxidation state? I am going to define that. I know that you know, but I am going to revise that. Apparent charge on an atom in a molecule. एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स हैं, हर एटम्स का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बेसिकली इन जनरल बहुत सी बातें हैं जिनमें से मैं बहुत सी आपसे शेयर कर रहा हूं एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली जो एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है, वो जो ग्रुप नंबर होता है, वो उस ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे 1A में +1 मैक्सिमम है, गॉट इट। 2 में +2 आ जाती है। अच्छा, वेरिएबल आ जाते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द D and F सबशेल, बट दैट इज अनदर केमिस्ट्री आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। Basically oxidation state is the binding capacity, tendency of an element to combine with the other atom in a molecule, got it? So apparent charge, जाहिरी तौर पे जो चार्ज पाया जाता है किसी भी एलिमेंट में एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे रिलेटेड बड़ी खूबसूरत बात है जो कि एमडीकैट के क्वेश्चंस है, मैंने हाईलाइट किए हैं। वॉच ऑन दिस डेफिनेशन। मैंने कहा कि इट इज वेरिएबल, हाँ वेरिएबल होती है ना। एक ऑक्सीजन एटम है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, ओके, पर ऑक्साइड में वही ऑक्सीजन एटम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सुपर ऑक्साइड्स में वही ऑक्सीजन एटम -½ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एटम वही है, एलिमेंट तो वही है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। इसी तरह हम डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जैसे HClO, HClO2, HClO3, हमारे पास +-1 से +-3, +-5, +-7 तक जाती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। एक ही एलिमेंट किसी भी डिफरेंट कंपाउंड में उस कंपाउंड के मुताबिक अपने डिफरेंट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। सो इट्स वेरिएबल, इट मे बी इन फ्रैक्शंस। जैसे मैंने अभी बोला ऑक्सीजन 2 है, 1 है और 0.5 भी है। सुपर ऑक्साइड में -½ है ना,
और ऑक्सीजन से रिलेटेड एक और बड़ी जबरदस्त एमडीकैट का एमसीक्यू आपके लिए कि ऑक्सीजन चूंकि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नॉर्मल यूजुअली जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन माइनस होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। बट फ्लोरीन के साथ जब हमारे पास OF2 की केमिस्ट्री आती है, OF2 की, वाहिद फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। यहां पे मैंने वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्सप्लेन किया है। एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड इज एन एमडीकैट एमसीक्यू, लिसन माय वर्ड्स। आगे देखें, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको मैंने जस्टिफाई किया है। उसके बाद एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, वी नो दैट इट्स वेरिएबल, इट्स प्लस, इट्स माइनस। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि पार्टनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कितनी है। अगर एक एटम के साथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का स्नैच कर लेगा, that has the greater tendency to attract the shared pair of electron. It means that becoming the negative and this one becoming the positive. मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता हूं, CCl4 की। अब कार्बन क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है डेफिनेटली -1 क्लोरीन पे तो +4 आएगी। अब वही कार्बन जब H के साथ मिलता है बायोगैस में, नेचुरल गैस में, मीथेन में, CH4 में, तो वही कार्बन चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला जो भी है वो डिपेंड करता है कि पार्टनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। तमाम बातें रिलेटेड है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, ग्राउंड से मूव कर रहा हूं फॉर यू पीपल, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आउट। अब बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। वेरी सिंपल, मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा, फिर मैंने उसके आयनिक फॉर्म में भी लिख दिया। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, आपकी रिवीजन है, यू कैन। और एमडीकैट में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको कहेगा बताओ इस मॉलिक्यूल में इस एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं ये जानता हूं तो फिर मैं आंसर कर सकूंगा। वॉच दिस, कॉपर सल्फेट है। सुनो, कॉपर सल्फेट की मैंने बात की है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अभी कोई चार्ज तो नहीं है ना। अगर चार्ज नहीं है तो देखो मैंने इसको लिखा है कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब वो मुझे कहता है कॉपर सल्फेट में सल्फर एलिमेंट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है मैं उसको X कह देता हूं, बाकी तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। क्लियर है? वॉच दिस, मुझे पता है कॉपर पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें मैंने ऐड कर दिया X इसलिए कि सल्फर की तो फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट इट्स रिवीजन फॉर यू पीपल। अब देखें ऑक्सीजन -2 होती है नॉर्मली, कितने ऑक्सीजन के एटम है 4, तो आई एम गोना मल्टीप्लाई 4 विद -2। बहरहाल इसमें ऐड कर रहा हूं, आंसर इज इक्वल टू 0 क्योंकि जो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। क्लियर है? अब देखो X मैं सोल्यूशन कर रहा हूं ना, +2 + X -8, सिंपल मैथ है। X -6 किलो 0 एंड X इज +6, सो ऑक्सीडेशन की जो X सल्फर है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर की है यहाँ पे +6 आ गई है। आई विल सिंपली प्लेस इन फ्यू सेकेंड्स, यू मस्ट आंसर दैट। एन मुमकिन है एमडीकैट के किसी रिएक्शन इक्वेशन में आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए जिसमें आपको एट ए टाइम विद इन द लिमिटेड टाइम ऑफ द 30 एंड 40 सेकंड्स आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो। और आप जानते हैं ये बड़ा इजी है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक दिस। तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने देखो Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन -2, मैंने इसमें पूछा मुझे बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओके, तो वही प्रिंसिपल मैं आपके लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूं भाई। जो चार्ज है वो मैंने इज इक्वल टू -2 लिख दिया, मैंने यूनिट लिखा और जो चार्ज है उसको इक्विवेलेंट कर दिया। वही केमिस्ट्री मैंने Cr2, मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी ना, मैंने क्रोमियम को X कहा। क्रोमियम कितने हैं 2, तो मैंने X के साथ 2 लगा दिया, 2X। क्लियर है? ऑक्सीजन -2 होती है, 7 एटम्स हैं, तो जब इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं 2X - 14 इज इक्वल टू -2, ये 14 प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइड पे जाके आराम से मेरे पास 12 आ जाएगा। और जब मैं डिवाइड करूंगा मैंने X फाइंड आउट करना है ना, X ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की फाइंड आउट करनी होती है और ये हम बहुत आसानी से जानते हैं, हमें पता है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड करने के बाद +6 आ जाती है, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे क्रोमियम +6 है। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, कोई भी केटाइन, कोई भी एनाइन दे दे तो मैं इसी मेथड में कैलकुलेट कर लूंगा। मुझे अमोनियम आयन दे देता है NH4+1, तो मैं इक्विवेलेंट +1 कर लेता और बाकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करता अगर नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी होती। सो जो चार्ज है उसको इक्वल लिखना है, अगर चार्ज नहीं है तो उसको 0 की फॉर्म में लिख देना है। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, ट्रिक आउट नहीं होना, ठीक है, इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल ब्रोमीन एलिमेंट लिखा है। एलिमेंट्स फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। मैंने डिफाइन क्या किया, चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल भी होमोन्यूक्लियर नहीं हेटेरोन्यूक्लियर हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हो, जहां पे प्रॉब्लमेटिक सीन बन सकते हैं जैसे हमने कैलकुलेट किए।
तो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है दैट इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मैंने इसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। सो दैट वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं वहां पे क्या है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हाईलाइटेड है, वर्ड्स हैं, दिस इज MDCAT। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, नो नीड टू गेट कंफ्यूज दैट इन द MDCAT यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट या टू हैव टू बैलेंस इक्वेशन, ऐसा नहीं है। अब देखो मैंने लिखा भी एक खास मेथड में है। अब आपसे वो बैलेंसिंग इक्वेशन में पूछे, रिडॉक्स इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होंगी, उन्हीं की बात करेगा। हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पढ़ा हुआ है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी पढ़ा हुआ है, और मैंने वो देखे पूरी इक्वेशंस की केमिस्ट्री नहीं लिखी, लेकिन MDCAT में जो चीज जरूरी है वो हाईलाइट की है। हमसे जो MDCAT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो उसने पूछे हुए हैं डिफरेंट ऑप्शंस की फॉर्म में, तरतीब की फॉर्म में, तो हमें वो आंसर करने हैं। उसके लिए मैंने ये बोर्ड आप लोगों के लिए लिखा है सियोन। मैं सबसे पहले रिडॉक्स इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है किस मेथड से कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नाम से ही जाहिर है मुझे कोई भी अनबैलेंस, उसको बैलेंस नहीं किया हुआ तो उसकी कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है, कह रहा फाइंड इट आउट, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूंगा। तो मुझे सबसे पहले जो स्टेप अडॉप्ट करना है वो मुझे इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। आप देखो मैंने लिख दिया ब्रोमीन फ्री स्टेट में 0, सोडियम +1 और H नेगेटिव एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 नहीं लिखा, ऑफ कोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन में -1 आता है। और एक और रीजन है ना लिखने की, क्योंकि इसकी बैलेंस करने का इश्यू नहीं है। गॉट इट? सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज दिस बीइंग। OH नेगेटिव ही लिख दिया, हालांकि ऑक्सीजन -2 लिखना चाहिए, H+1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओवरऑल OH पे -1 ही आएगा। ठीक है, गॉट इट? अच्छा बहरहाल ये मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी। नंबर 2 स्टेप में आप देखें मैंने क्या किया, मैंने Br2 मैंने इसके एटमों को अलग-अलग कर दिया। क्यों किया? हम इसको थ्योरेटिकल प्रोसीजर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट दिस इज MDCAT, इवन देन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिवाइजिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू पीपल। हम पढ़ चुके हैं कि हम यूनिट्स को अलग करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि एक ब्रोमीन, अगर मेरे पास प्रोडक्ट साइड में दो, देखो ना मैंने देखा मेरे पास ब्रोमीन यहाँ पे भी है, ब्रोमाइड यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है 0 से, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे +5 हुई है, एक में ब्रोमीन ऑक्सीडाइज और एक में रिड्यूस हुआ है। और वो केमिकल रिएक्शन खास तौर पे ये मैंने लिखा, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन स्टेप द सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस, दैट टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ये मैंने आपके सामने लिखा, इसलिए मैंने उनको अलग कर दिया, ताकि अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं कि मैं फ्री स्टेट में देखूं कि मेरे पास मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुई है। तो देखो मैंने पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हाईलाइट कर दिया ना, मेरे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो चेंजेस आई हैं, आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू आर लिसनिंग टू मी you will be in the best position to solve all kind of the data। अगर आपको इससे पहले कंफ्यूजन रही है तो भी, तो स्टेप्स वाइज चल रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार यहाँ पे ब्रोमीन से जब Br नेगेटिव हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, कैसे फाइंड आउट किया, अभी मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मेरा मतलब है कि 0 से अगर +5 हुई है तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना उसने, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर ली। अब सिंपल केमिस्ट्री, मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस 1 को मैंने 5 से कर देना है, नीचे वाले 5 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, देखो ना 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 5, ताकि मैं जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस है उसको बैलेंस कर सकूं। मैं इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूं, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को चूज किया है। उसमें मैंने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट किया है, फिर मैंने देखा रिडक्शन किस में हुई है, फिर मैंने देखा ऑक्सीडेशन किस में हुई है, और फिर मैंने उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनको बैलेंस किया है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जिनके फैक्टर्स कनेक्टेड है उनके साथ, यूनिट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। यू कैन ऑब्जर्व, मैंने इस ब्रोमीन को 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि सर इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5 मल्टीप्लाइंग यूनिट है, आपने जिन के साथ ये कनेक्टेड है उनके साथ लगा देना है। देखो 5 NaBr एंड 5 Br, क्योंकि इन दोनों के साथ कनेक्टेड था, और ये 1 था, तो भाई इसको एज इट इज रहने दे। देखो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये ब्रोमीन भी 1 रहने दिया और इसको भी 1 रहने दिया, क्योंकि 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना था। मैंने इससे मल्टीप्लाई जिसके साथ किया है उस यूनिट को मैंने उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ लगाना है एज अ मोल, ठीक है। तो वो प्लेस कर दिया। अब आपके सामने ये सामने आ जाती है, क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई? नहीं सर, अभी यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए और वो यूनिट्स बैलेंस किए जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इश्यू था, इसको तो बैलेंस कर लिया। पूरी बैलेंस इक्वेशन करनी है, एंड में आप बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरे पास बाकी जो एलिमेंट्स थे किसी भी कंपाउंड में जो कि बैलेंस नहीं किए गए,
जो कि अंडर डिस्कशन ही लाए गए, जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई, जो कि रिडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उनको बैलेंस करना है सिंपल बाय काउंटिंग। तो मैंने जब उसको काउंट आउट किया तो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे Na और यहाँ पे Na काउंट करता हूँ 6 है, मैंने यहाँ पे 6 Na कर दिया, एंड डेफिनेटली ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेरे पास बैलेंस होगी। सो दिस वाज अ बैलेंस इक्वेशन, दिस वाज अ मेथड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये तमाम एस्पेक्ट्स एमडीकैट में पूछेगा, हाँ पूछेगा, इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। हिट एंड ट्रायल होता है, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स को लाइक दैट बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता करते हैं। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी है, अगर पूछते हैं एमडीकैट में वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। फिर दूसरे मेथड पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन बैलेंसिंग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, हमारी बुक में है, डिटेल में लेवल्स में भी है, हमारे पास एफएससी में भी है। सो वी आर गोइंग टू आंसर दैट इन द सिंपलेस्ट वे। लेकिन एमडीकैट में आप देखो इतनी लंबी इक्वेशन, एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि उसने एमडीकैट में जो क्वेश्चंस करने हैं वो इन इंफॉर्मेशन की बेस पे करनी है। जरा गौर से सुनिएगा। हम जानते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो जो भी प्रोसीजर उसको एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों सिनेरियो में जरा डिफरेंट पैटर्न में ऑब्जर्व किया जाता है, वो मैंने लिखा है। क्या है? सी दैट। मैं अगर एसिडिक मीडियम में बात करूं, सबसे पहले मैं जो गिवन इक्वेशन है, ऑफ कोर्स आपको पता है आयंस की फॉर्म में डिलीवर की जाती है, आपकी बुक्स में एग्जांपल्स हैं जैसे MnO4 माइनस सो ऑन, आपके पास Mn+2 वगैरह। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा, उसके हाफ्स को लिख रहा है। मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ अलहदा करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल देखूंगा कि भाई किस एलिमेंट की कहां पे रिडक्शन हो रही है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे अभी प्रैक्टिस की, अगर तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन हो रही है, मैं दो हाफ्स अलहदा कर दूंगा। फिर बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इससे पहले मैं एटम्स बैलेंस करूंगा। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को पकड़ लिया, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को पकड़ लिया, जो भी है पहले उनके एटम्स बैलेंस करूंगा। सिंपली उन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स लगा के। प्रैक्टिस आपके सामने है। फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करूंगा कि भाई इसमें अगर फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है तो मैं उस तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन करूंगा, यानी दोनों तरफ अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो। इंटरेस्टिंग बात जो एमडीकैट में पूछी जाती है ना, वॉच दिस, वो ये है, इसकी बेस पे कि आपको इक्वेशन दे देता है, आपको आयंस बना के दे, पूछता है बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिखी होती हैं उसने एमडीकैट के पेपर में, और कहता है बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट एट योर फिंगर टिप्स विद इन सेकेंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट उसने लिखी। आप सिंपली देखेंगे भाई अगर Mn+2 से +5 हुआ है, या +5 से या +7 से, सो जो भी है +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? यू विल आंसर दैट। और अगर उनसे पहले उसने नंबर ऑफ मोल्स लगाए होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन है उनको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है तो 2 मोल्स के लिए 10 का हो जाएगा, 3 के लिए 15 का हो जाएगा। यू आर लिसनिंग माय वर्ड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, क्लियर है? सो यहां के उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है और मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो किससे करूंगा? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है कंपैटिबल। दूसरी साइड में मैं अगर एक तरफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, लेट्स सपोज MnO4 है, मैं कहता हूं, और दूसरी तरफ Mn है, मेरे पास आपकी बुक के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, MnO4 में 4 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट पे कोई भी नहीं है, और मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहता हूं, तो ऑक्सीजन एटम इन द एसिडिक मीडियम इज बीइंग बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये एमडीकैट का क्वेश्चन है। इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस। रिवर्स, क्लियर है? इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, वही पैटर्न है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ अलग करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, जो सारी डिटेल बता चुका हूं। हाँ, फर्क क्या पे आया? बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रोक्सिल आयंस, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो उसकी दूसरी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल उतने ऐड करने हैं, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो उसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल आयंस आपने ऐड करनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम बेसिक मीडियम इज बैलेंस्ड बाय द H2O वाटर मॉलिक्यूल। गॉट इट? तो ये केमिस्ट्री आपके सामने प्रेजेंट की गई है, इसकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और टू द पॉइंट थिंग्स है जो कि आपके सामने एक्सप्लेन की गई। आप लोग अपने एमडीकैट के पेपर की प्रिपरेशन में इस डिस्कशन को ज़हन में जरूर रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि हमारे यूएचएस के टॉपिक के मुताबिक आगे हमने क्या पढ़ना है। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड आपके सामने है, इसमें मैंने स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जीरो से स्टार्ट करते हैं MD कैट स्टूडेंट्स फॉर द बिल्डअप ऑफ योर कॉन्सेप्ट। लिसन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर एलिमेंट का जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व आ गई। या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। गॉट इट? शेयरिंग में भी डेफिनेटली वो हमारे पास सिनेरियो आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट होता है। अब हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव अप करता है, गेन करता है, जो भी करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, करंट जनरेट होता है ना। हमने एक एटम के, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का पोटेंशियल देखना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो कितना चार्ज जनरेट कर सकता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वॉच दिस। अच्छा, इसको मैंने डिफाइन करने से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, पोटेंशियल चेक करना है। अब अगर मैं किसी एक एलिमेंट के, एक एटम को किसी भी दूसरे से चला दूं तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूं। हम लोग नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते कि भाई किस यूनिट की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। मैं अगर जानना चाहता हूं कि एक एटम जो खास तरह का एटम है, खास एलिमेंट है, उसका पोटेंशियल क्या है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसके पोटेंशियल ऑफ गेन एंड लॉस को मैं उसी के आयंस के साथ चेक करूं। अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के आयंस रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक के आयंस रिक्वायर्ड हैं। मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में मौजूद किसी भी एलिमेंट की, इसमें आप हाइड्रोजन की बात भी सुन रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल की मैंने बात नहीं की, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। मेरे पास मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। हर एंटिटी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको उसी के आयंस के साथ कनेक्शन में लाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। वो बात की बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नॉन मेटल है, गॉट इट, या ट्रांजिशन मेटल है। इसकी केमिस्ट्री पे अभी आऊंगा, अभी आप बेसिक समझ लें। वॉच दिस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड ऑफ एनी एलिमेंट इन कॉन्टैक्ट विद द आयंस, किसके साथ? सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस डेवलप अ पोटेंशियल। हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम को हाइड्रोजन आयन के साथ कनेक्शन करें तो एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? अपने ही जैसे एटम से, या अपने ही जैसा प्योर एटम अपने ही आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की गिवन टेक करता है? तो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग दैट एलिमेंट 100% उसी से एसोसिएटेड होगा, प्योर होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है तो जितने वो कर सकता है उतने ही करेगा, तो मेरे पास उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट एनी कंफ्यूजन, द क्लियर वन, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको लिखने से पहले इसकी जरूरत, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, लेवल्स में इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसके अलावा मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की भी बात करूंगा जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा एडवांस है, जिसमें मर्करी का यूनिट यूज होता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एमडी कैट सिलेबस। बस मैंने नाम ले दिया, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, वो शी से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अच्छा होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्वेश्चन, इसकी जरूरत क्या है? मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एलिमेंट्स को अलहदा उसी के सॉल्यूशन में बनाया और उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करें, या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें, मैं एक स्टैंडर्ड बना लूं और उसका मैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल नोट कर लूं और बाकी हर एलिमेंट को उससे कनेक्ट कर दूं और उसके साथ कनेक्शन के बाद जो डिफरेंस सामने आए उसकी बेसिस के ऊपर मैं उस दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर दूं। मैं एक स्टैंडर्ड के साथ लिंक करूं किसी भी दूसरी चीज को और मैं देखूं कि हमारे पास वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देन व्हाई ओनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? बिकॉज हाइड्रोजन द फादर ऑफ एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने जो स्टैंडर्ड बनाना है, मैंने उस स्टैंडर्ड में मिनिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है ताकि उसको मैं जीरो कंसीडर करके या प्लस माइनस करना हो तो उसके साथ आसानी से प्लस माइनस कर सकूं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप जानते हैं, वो मैंने केमिस्ट्री भी लिख दी आपके सामने। हम 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, किसका? कंसंट्रेटेड HCl का। HCl का क्यों? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन आयन जनरेट करेगा, H पॉजिटिव आयन। अच्छा, आयन तो आ गए ना अपने ही एलिमेंट के, अब उसमें मैं हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करूंगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रोड तो हमारे से में डिफरेंट केमिस्ट्री है, एक मटेरियल सॉलिड।
बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मैं गैस का भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाया तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको किसी कंडक्टर मटेरियल के साथ, सुपरफिशियल कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं और इसके आयंस एक्सचेंज में आ जाए, मतलब तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो ही है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम एक फॉयल लेते हैं, प्लैटिनम फॉयल, उसके ऊपर बारीक बारीक फाइनली डिवाइडेड बारीक बारीक पीसेस में की हुई प्लैटिनम को कोट करते हैं, प्लैटिनम ब्लैक को। अब जानते हैं ग्लास जार बना होता है। अब 1 मोलर HCl सोल्यूशन हमारे पास बीकर में